नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बाहर हो रही है जोरदार बारिश, लेकिन हम बात करेंगे शतरंज के गेम में कल रात हुई बारिश की। हालांकि भारत के विदित गुजराती चैंपियन चेस टूर के प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाए, ऐसा लगातार 5वीं बार हुआ। लेकिन हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव हिस्से की। जी हाँ, विदित ने अंतिम राउंड में दिग्गज लेवन अरुणियन को हराया। इससे पहले उन्होंने अली रेजा फिरोजा को हराया था और उसके पहले दिन वो मैग्नस कार्लसन को हराने के करीब पहुंच गए थे और उन्होंने जॉर्डन फॉरेस्ट को पराजित किया था। तो कुछ काफ़ी अच्छे परिणाम रहे। ये भी बात ध्यान रखनी होगी कि विदित इस टूर्नामेंट के दौरान पूरी तरह से फिट नहीं थे। खैर, आखिरी मैच में जो लेवन अरुणियन से जीत मिली वो बहुत ज़रूरी इसीलिए है, भारत के लिए काम की है, क्योंकि कुछ एक हफ्ते बाद ही शुरुआत होने वाली है शतरंज ओलंपियाड की और ऐसे में विदित का ऑनलाइन में अरुणियन को हराना भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। खैर, इस मैच में सफ़ेद मोहरों से खेल रहे विदित गुजराती और लेवन अरुणियन के बीच कैसा मुकाबला हुआ, आइए देखते हैं। सफ़ेद मोहरों से विदित ने यहाँ पर मैच खेल रहे थे। शुरुआत करी D4 से, अरुणियन ने जवाब दिया नाइट F6 से। यहाँ पर ओके, C4 E6, यहाँ पर नाइट F3 D5 नाइट C3, तो बिशप B4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि QGD क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन का रागोजेन डिफेंस यहाँ पे हुआ। यहाँ पर विदित ने जो चाल चुनी क्वीन A4, ये बहुत पॉपुलर तो नहीं है। यहाँ पर बिशप G5 CD5 E3 ये ज़्यादा पॉपुलर है। क्वीन A4 उन्होंने खेला। नाइट C6 यहाँ पर लेवन और उन्होंने जवाब दिया क्योंकि बिशप पे सपोर्ट लगाना जरूरी था, वरना बिशप आपका मर जाएगा। सो E3 खेला, अपना डेवलपमेंट कंटिन्यू जारी रखते हुए। सो कैसल किया यहाँ पर अरुणियन ने। सो नाउ बिशप D2। तो लगातार मोहरे निकल रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल ओपनिंग में, कुछ भी ऐसा नहीं था जहाँ पे आप बोलो कि एक पक्ष जो है वो यहाँ पर बेहतर हो रहा हो। ओके, नाउ यहाँ पर अगली चाल आती है D/C4। यहाँ पर मारा ब्लैक ने। ओके, बिशप C4, तो आपका एक पीस और बोर्ड पर बाहर आ जाता है। ओके, BD6, उन्होंने अपने बिशप को पीछे खींच लिया अरुणियन ने। यहाँ पर क्वीन C2 खेला यहाँ पर विदित ने, क्योंकि क्वीन का A4 पे जो काम है वो पूरा हो चुका है और अब उसकी नजरें जो है किंग साइड पर लगी हुई हैं। ओके, E5। अब जब बोर्ड पर E5 आ जाए तो ये पोजीशन जो आप देखो तो आपका ये बिशप भी ओपन हो गया। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कैसल ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर वैसे ही ऐसा लगता है कि ब्लैक की सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि ब्लैक तो सब कुछ कर चुका है, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया और कैसल भी हो चुका है। ओके, D/E5 नाइट E5 नाइट E5 बिशप E5 यहाँ पे खेलते हैं। तो एक्सचेंजेस लगातार हो रहे थे और यहाँ पर विदित ने एक अग्रेसिव लाइन चूज की, वो थी F4। दरअसल यहाँ पर विदित मैच फॉलो कर रहे थे। लेवन अरुणियन को पराजित किया था इसी लाइन में वेस्ली सो ने, और वेस्ली सो के नेपोमिंसी के खिलाफ भी इसी लाइन पे एक मुकाबला हुआ था। ओके, बिशप C3 यहाँ पे मार दिया, जैसा कि पिछले गेम में भी हुआ था। यहाँ पर बिशप C3। तो अब आप देखिए कि ये आपने थोड़ा सा रिस्क लिया बोर्ड पे F4 वेरिएशन के साथ, जहाँ पर आपने किंग को सेंटर पर रखा है जबकि ब्लैक का कैसल हो चुका है। बदले में आपको यहाँ पर 2 बिशप अभी मिले हुए हैं और आप यहाँ पे देखिए कि अगली चाल आती है नाइट G4। ओके, बिशप D4 खेल दिया यहाँ पर और E3 के पॉन को प्रोटेक्ट कर लिया विदित ने। और यहाँ पर अब C5 खेल के अरुणियन पॉन सेक्रीफाइस दे रहे हैं, मतलब कि बोल रहे हैं कि पॉन मार लीजिए क्योंकि आपके राजा की स्थिति जो खराब है उसका मैं फायदा लेना चाहता हूँ। C5 रुकी है। अभी E3 का पॉन जो है वो यहाँ पर मुश्किलों में है। कैसल कर लिया विदित ने, वो पॉन वापस कर दिया। ना सिर्फ पॉन गया, नाइट E3, बिशप E3, रुक E3, रुक E1 यहाँ पर आए विदित, रुक E1। अब फिर से पोजीशन को देखिए, आप यहाँ पे कंपेयर करिए। विदित जो है पॉन बराबर है, कैसल हो चुका है, रुक सेंटर पर लग रहा है और बिशप C4 पे। तो पोजीशन यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि बैलेंस हो गई है, लेकिन थोड़ा सा आपको व्हाइट को एज दिखेगा क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी ये मोहरे जो हैं ये गेम में यहाँ पर अरुणियन के नहीं आए। और अब अरुणियन यहाँ पे एक और चाल खेलते हैं जो कि नॉवेल्टी है, B5, मतलब वो अपना एक और पॉन यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन आप देखो ध्यान से तो वो पॉन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बिशप B5 अगर आप मारने जाओगे तो नेक्स्ट मूव में क्या आ रहा है, क्वीन B6 चेक आ रहा है और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका बिशप मर जाएगा। तो आपको बिशप यहाँ से हटना होगा। बिशप आप जैसे ही हटते हैं, सॉरी यहाँ पे रुक, यहाँ पे इन्होंने खेला रुक E1 B5, तो विदित ने खेला बिशप F1। अच्छा, इससे पहले जो मैच हुआ था B5 जो है वो नॉवेल्टी है। इससे पहले जो वेस्ली सो का नेपोमिंसी के साथ मैच हुआ था उसमें मूव आया था क्वीन D4 चेक और ऐसे गेम चला था। ये गेम बाद में जाके ड्रॉ हो गया था एक्सचेंजेस के साथ। लेकिन यहाँ पर अरुणियन डेफिनेटली जीतने के लिए खेल रहे होंगे तो उन्होंने B5 खेला और गेम को विदित ने खेला बिशप F1। नाउ बिशप E6 और
वो बिशप का C4 से हटने से E6 का स्क्वायर मिल गया बिशप को। तो अब यहां पे देखो तो अभी लगेगा कि पोजीशन इक्वल हो गई। 2 चाल पहले ऐसा लग रहा था कि व्हाइट थोड़ा बेटर है। ओके, विदित ने A3 किया, नाउ रुक C8। अब देखिए लगातार टेम्पो गेन हो रहा है, पहले B5 आया, फिर रुक C8 आया, तो अभी आपको क्वीन हटना है। तो ऐसा लग रहा था कि गेम ठीक है। यहां पर विदित ने G3 किया, G6 हुआ। G6 मुझे नहीं पता कि कितना जरूरी था ये, खैर G6 हुआ, बोर्ड पर शायद किंग के लिए जगह बनाई, और विदित ने यहां पे चूज किया क्योंकि ऑलरेडी वो टूर से बाहर हो चुके थे। और यहां पर विदित खेलते हैं H4, और ये जो आक्रामक तरीका था खेलने का, मुझे लगता है कि शायद विदित को अपने खेल में इसी चीज की थोड़ी सी जरूरत है। देखिए अलीरेजा के खिलाफ उन्होंने आक्रामक खेला, परिणाम मिले। आरोनियन के खिलाफ भी आक्रामक खेलना शुरू किया और परिणाम मिले। तो कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि शायद विदित को, मतलब जो हम देख पाते हैं, जो अपनी तरफ से लगता है कि अगर विदित कभी जब आक्रामक खेलते हैं तो वो बड़े से बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को भी जो है काफी परेशान करते हैं। अब इस गेम का जो अंत है ना, वो आपको बहुत चौंकाएगा। ओके, क्वीन F6 आया यहाँ पर अरोनियन। सो नाउ रुक E5, एक और रुक को जो है अच्छे से प्लेस किया। ऑलरेडी इंटेंशन जता दिया है कि ये पॉन हम आगे आने वाले हैं। अरोनियन ने रुक C1 खेला, नाउ क्वीन D2। सो रुक B1, B2 के पॉन पे वो बैठ गए। किंग F2 खेला यहाँ पर, क्योंकि देखिए जब आपका अटैकिंग माइंडसेट हो तो आप डरते नहीं हो, आप रिस्क लेते हो और आप पोजीशन को लगातार बेहतर करने में बिलीव करते हो। वैसे भी बिशप C4 आ रहा था तो किंग को हटना जरूरी था। बिशप C4, बिशप G2, एक्सचेंज नहीं किया यहाँ पे। ओके, बिशप को बोर्ड पे बनाए रखा। और अब बोर्ड पर एक ऐसी चाल आती है जिसने खेल को पूरी तरह से पलट के रख दिया, और उसके बाद विदित की चालें जो है वो देखने लायक हैं। खैर, यहां पर क्वीन B6 चेक दे करके और रुक E3 के बाद ये गेम इक्वल रहता अरोनियन के लिए, लेकिन अरोनियन ने यहां पे एक चाल खेली A5। उन्हें लगा कि क्वीन A5 तो यहां पे मार नहीं सकते आप, रुक B2 आ रहा है तो मेरे जो पॉन्स हैं वो थोड़ा सा यहां पे प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन इसके बाद यहां पे बोर्ड पर विदित जो है एक शानदार चाल ढूंढते हैं, क्वीन D4। थ्रेड क्या है? थ्रेड ये है कि अगर आपने A4 खेल दिया तो दिख गया होगा आप लोग को, रुक E8 चेक आ रहा है, किंग G7 दिखा, रुक G8 चेक, और इसके बाद क्वीन चला जाता। तो इस थ्रेड को बचाने के लिए अरोनियन को खेलना पड़ा किंग G7, और इसके बाद विदित दूसरी लगातार अच्छी चाल खेलते हैं H5। तो अब वो बता रहे हैं कि देखिए अभी भी वो मैं थ्रेड लगा सकता हूं वैसे ही, H5 चेक, और उसके बाद भी आपको जो है परेशानियां यहां पर आने वाली हैं। उन्होंने खेला H6 आने से रोका, और नाउ यहां पे विदित खेलते हैं HG6, FG6। तो अभी क्या हो गया, ये यहां पर जो है ये 7th आपकी जो रैंक है पूरी कमजोर हो चुकी है। ओके, यहां पर अगली एक और चाल विदित की शानदार आती है, वो खेलते हैं A4। अब आइडिया क्या है, आप मार नहीं सकते, आपका बिशप मर रहा है और हम आगे जाने के लिए तैयार है। तो यहां पर अरोनियन ने बिशप F7 हटाया, नाउ A into B5, आपके पास एक पास्ट पॉन मिल गया। अरोनियन ने खेला G5, तो यहां पर विदित खेलते हैं B6, पॉन कंटिन्यू, उसको रोकने वाला कोई नहीं, और इन्होंने मारा G into F4, B7। यहाँ पर अगली चाल खेलते हैं अरोनियन। यहाँ पर अगर FG3 खेलते तो किंग G3 के बाद भी पोजीशन विनिंग है, पर अरोनियन ने यहाँ पे खेला रुक D1, और विदित ने शानदार तरीके से गेम को फिनिश किया। रुक G5 चेक, क्वीन से आप मार नहीं सकते, अगर आप पॉन से मारने जाते हैं तो क्वीन इंटू क्वीन, किंग हेयर, और यहाँ पे बन गया एक और क्वीन, और ये टोटली विनिंग पोजीशन यहाँ पर आ गई विदित की। तो आप देखिए कि कैसे अरोनियन की एक गलती सी के बाद ये गेम पूरी तरह से विदित ने अपने पक्ष में कर लिया, और वो थी A5। लेकिन मुझे लगता है कि A5 के पहले शुरुआत हो गई थी H4 से, जो आपका इंटेंशन था आक्रमण करने का, उसके बाद रुक E5, और खास तौर पे ये जो बिशप का एक्सचेंज नहीं करना, और फिर उसके बाद तो विदित ने जो चालें ढूंढी जैसे कि क्वीन D4, वाकई जबरदस्त मूव्स थे। उसके बाद एक से एक जो चालें आती चली गई, और अरोनियन को जैसे पता ही नहीं चला कि कैसे सडनली 7-8 चाल में पूरा का पूरा गेम जो है वो विदित ले गए। तो मुझे लगता है कि विदित के अंदर बहुत काबिलियत है। टॉप लेवल पे जब भी वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो क्लासिकल में देखिए फीडे वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे, जहां तक बड़े बड़े खिलाड़ी भी उस टूर्नामेंट से, करवाना जैसे खिलाड़ी, अनीश गिरी जैसे खिलाड़ी बाहर हो गए। तो मुझे लगता है कि विदित में काफ़ी क्षमताएं हैं। ऑनलाइन चेस उनकी क्षमता का पूरा आकलन कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि कई खिलाड़ी क्लासिकल में ही कंफर्टेबल होते हैं, जैसे खुद विश्वनाथन आनंद जी भी। पर फिर भी आने वाले समय में मुझे लगता है कि ऑनलाइन जो शतरंज ओलंपियाड जो आने वाला है, उसमें ये जो जीत है, आखिरी मैच की जीत जो है ना, वो बहुत काम करती है, वो आपको फायर देती है आगे आपको मोटिवेट करने का। तो मुझे लगता है कि जो एक हफ्ते बाद फीडे शतरंज ओलंपियाड हो रहा है, उसमें हम विदित से भारत के लिए शानदार प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद।